देवेंद्र राघव जी, गुरुग्राम से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, यदि ईश्वर ने सृष्टि की रचना किसी इच्छा या कामना से की तो क्या ये मानना उचित होगा कि ईश्वर भी इच्छा के अधीन है महाराज जी, या मनुष्य अपनी इच्छाओं का प्रत्याग? फिर ईश्वर की इच्छा से तो सृष्टि हुई, लेकिन ईश्वर की इच्छा इस समय आपके अंदर नहीं, इस समय आपकी इच्छा है। अगर अपनी इच्छा को ईश्वर की इच्छा में मिला दें तो आप महापुरुष हो गए। आप अपनी इच्छा को मिटा दें तो वही तो नहीं हो पा रहा है। हम अपनी इच्छा को ईश्वर की इच्छा में नहीं मिला पा रहे हैं। हम अपनी इच्छाएं अलग से रख लिए, और 3 गुणों की माया की रचना है, जिसमें एक राक्षसी प्रवृत्ति है तमोगुण, एक घोर प्रवृत्ति अशांत प्रवृत्ति है रजोगुण, और एक शांत प्रवृत्ति है सतोगुण। इन्हीं में विचरण करता रहता है पूरा संसार। कोई त्रिगुणातीत होकर अपनी इच्छाओं को भगवान में समर्पित करके, जाहि न चाही कबहु कछु तुम सन सहज स्नेह बसहु निरंतर तासुर सो राउर निजगे। जिसने इच्छाओं को मिटा दिया वो भगवान को प्राप्त हो गया, फिर भगवत स्वरूप हो गया। भगवान की इच्छा से ही जगत रचा है, लेकिन इसमें जो जगत में इच्छाएं हम कर रहे हैं वही हमारे बंधन का कारण है। इच्छा रहित तो हो जाना ही बंधन मुक्त हो जाना है। इच्छाएं ही बंधन है। देखो, इसमें भगवान इच्छा कर रहे हैं कि आप कर रहे हो? आप इच्छा कर रहे हो। आप इच्छा छोड़ दो, इच्छा रहित हो जाओ, तो आप देखोगे भगवत स्वरूप आनंद आपके अंदर आ गया। इच्छाएं मिटाने के लिए तो साधना की जाती है। जाहि न चाहिए कबहु कछु, कभी कुछ नहीं चाहिए, कोई इच्छा नहीं। सकल कामनाहीन जे राम भगति रसलीन। जो सारी कामनाओं को छोड़ देते वो भगवान के प्रेम रस में लीन हो जाते हैं। कामनाएं ही तो हमें जगत में फंसाए। कुछ कामनाएं पाप करवा रहे हैं, कुछ कामनाएं पुण्य करवा रहे हैं। तो बार बार लोकांतर में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यही खेल हो रहा है। इच्छाओं का त्याग कर दो, अभी भगवत प्राप्ति का अनुभव हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप?